हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और खुश रहने से शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और जानेंगे आज क्या कबीर की वाणी को इस अध्याय के माध्यम से। तो बच्चों, इस अध्याय में संत कबीरदास जी के कुछ दोहों का संकलन है। आइए, कबीरदास जी जो धरती से जुड़े हुए कवि थे, जिन्होंने अपने इन दोहों के माध्यम से ढोंग आडंबर को दूर करने का प्रयास किया। वे लोगों के बीच में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करते थे। लोगों को समझाना चाहते थे अपने दोहों के माध्यम से कि हमें सतमार्ग पर चलना चाहिए। उनके दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं और गाए जाते हैं और मन को आनंदित कर देते हैं। आइए उनके दोहों का आनंद उठाएं। करता साथो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अर्थात जो तूने किया है अब उसको करने से क्या पछताना, जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से पाएगा। अर्थात तूने कार्य खराब किए हैं तो तुझे उसका परिणाम भी गलत रूप में ही मिलेगा। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। अर्थात जहाँ पर दया है, अर्थात दया भाव जहाँ पर है वहाँ धर्म का वास होता है, और जहाँ लोभ है वहाँ पर पाप रहता है। जहाँ पर क्रोध है वहाँ का समय का अंत होता है, और जहाँ क्षमा यानी कि जहाँ पर क्षमा है वहाँ आप अर्थात स्वयं ईश्वर विराजमान रहते हैं। कबीरा धीरज केप धरे, हाथी मन भर खाए, टूट एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कबीर जी कहते हैं जो धीरज धर कर रहता है वो हाथी की तरह मन भर खाता है, लेकिन स्वान किसे कहा जाता है बच्चों? सूअर को कहा जाता है। सूअर जिसका मन अधीर रहता है और वो जगह जगह घूमकर खाने का प्रयास करता है। इसीलिए धैर्यवान बनिए और हाथी की तरह मस्त जीवन जिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। अर्थात पोथी यानी कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेने से ही कोई पंडित नहीं हो सकता। जो इंसान ढाई आखर अर्थात ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ जाएगा वही पंडित महान बन जाएगा। जो गूंगा के से करो गूंगा ही पहचान, त्यो ज्ञानी के मुख को ज्ञानी हो सो ज्ञान। अर्थात गूंगे की भाषा उसकी माँ ही पहचान सकती है, उसी प्रकार ज्ञानी के सुख को एक ज्ञानी ही जान सकता है। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। अर्थात काम क्रोध मद लोभ यानी कि अपने कर्म, अपना क्रोध, अपना मद यानी कि मस्त हो जाना, अपना लोभ जो भी है वो हमारे मन की खान है, यानी कि सब कुछ हमारे मन में वो विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। तो फिर पंडित और मूर्ख एक समान है। तुलसी जी कहते हैं कि पंडित और मूर्ख एक समान है अगर वो इनमें अंतर ना कर पाए। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाकर करे सके जो जग बैरी होए। अर्थात किसी को कोई नहीं मार सकता अगर उस पर ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी तुम्हारा जग में बैरी यानी कि दुश्मन नहीं हो सकता अगर तुम अच्छा व्यवहार रखते हो तो। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो कबीर जी कहते हैं, संत कबीर जी कहते हैं कि अगर जल में बाढ़ में आपकी नाव फंस जाए तो फिर दाम बढ़ाने से कार्य नहीं होगा। अर्थात अपनी नाव आपको स्वयं ही बचानी होगी। एक सयाना इंसान अर्थात बुद्धिमान इंसान क्या करता है? हाथ नहीं मलता है, वो केवल कार्य की ओर आगे बढ़ता है। प्रभुता को सबको भजे, प्रभु को भजे न कोई, जेह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। अर्थात प्रभुता अर्थात ईश्वर की भक्ति सब भजने का कार्य करते हैं, लेकिन असली में प्रभु को कोई नहीं भजता, अर्थात उसकी आराधना कोई सच्चे मन से नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर की आराधना सच्चे मन से कर दे तो फिर उसे बहुत सारी पूजा अर्चना करने की जरूरत ही नहीं है। सबते लघुताए भली, लघुता ते सब होए, जब द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवे सब कोई।
अर्थात लघुता, छोटे होने से अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है। कबीर जी कहते हैं छोटा और बड़ा सब अपने अपने स्थान पर उचित है। जिस प्रकार चंद्रमा की द्वितीयता यानी कि चंद्रमा की रोशनी सब जगह पहुंचती है, उस प्रकार एक छोटे इंसान और एक छोटी चीज का भी अपना ही महत्व होता है। तो ये थे संत कबीरदास जी के दोहे, जिन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया है। तो बच्चों, इनको अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए और दोहों को याद करिए, इससे आपकी भाषा प्रभावशाली बन जाएगी। आइए अब चलते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की ओर। क्या सीखा? पहला प्रश्न लेते हैं, एक ज्ञानी के सुख को कौन जान सकता है? तो एक ज्ञानी के सुख को एक ज्ञानी इंसान ही जान सकता है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं देंगे बच्चों इस पाठ के अनुसार। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अर्थात इस दोहे का भावार्थ यह है कि तूने जो कार्य गलत किया है, अब उससे पछताने से कोई लाभ नहीं। जब पेड़ बबूल का बोया है यानी कि कांटों वाला वृक्ष बोया है, तो उसमें आम कहाँ से लगेंगे। इस प्रकार बाकी के भी दोहों का भावार्थ आप स्वयं लिखिएगा बच्चों। आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। रिक्त स्थान भरना है इसमें बच्चों। रिक्त स्थान भरने का कार्य करिएगा। पहला वाक्य है, करता था सो क्या किया, सो अब क्यों पछताए। इसको इस तरह आप रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे दोहों के अनुसार, ठीक है। तो बाकी के भी रिक्त स्थान आप इसी प्रकार पूर्ण कीजिएगा बच्चों। चलिए अब लेखन अभ्यास पर आ गए हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपको, इन्हें 4-4 बार लिखना है। इससे क्या होगा, ये शब्द आपको याद हो जाएंगे और आपका लेखन भी अच्छा हो जाएगा। हो गया, एक तीर से दो निशाने। तो चलिए ज़रूर कीजिएगा ये। अध्याय से अनुसरण पर आते हैं। प्रश्न है, एक अध्याय के प्रत्येक दोहे से हमें अलग अलग शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है ना। सत्य और प्रेम से बोलने वाले शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। एक ज्ञानी के सुख को दूसरा ज्ञानी ही समझ सकता है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। लालच और क्रोध से सदैव दूर रहना चाहिए। यदि आपका छोटा भाई आपकी कॉपी फाड़ दे तो आप क्या करेंगे? उसे डांट देंगे, उसे प्यार से समझाएंगे, मम्मी से उसकी शिकायत करेंगे। मेरे ख्याल से तो आपको प्यार से काम लेना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी में ऐसी ताकत होती है कि वो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। फिर वो तो आपका छोटा भाई है, ठीक है ना। तो चलिए भाषा अभ्यास पे आते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न। शुद्ध करके लूप के लिखना है इन शब्दों को, शुद्ध करके। पहचान यानी कि पहचान, शुद्ध करना है इनको। लीजिए मैंने शुद्ध कर दिया। बाकी के शब्दों को भी शुद्ध करके आप स्वयं लिखिएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या करना है, शब्दांशों में हम उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। जैसे हम राज, इसका क्या बनेगा, हम राज। इनमें जमा का निशान हटा दीजिए और शब्द पूर्ण कर दीजिए। बहुत आसान कार्य है, तो आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी के शब्द आप स्वयं बनाइएगा। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, यानी कि इससे मिलते जुलते, ठीक है। जैसे पछताए, पछताए का तुकांत गहराए। जैसे पछताए यानी कि गहराए, अंत में वही वर्ण आना चाहिए वापस। इस प्रकार बाकी के तुकांत स्वयं कीजिएगा आप। जैसे खान का पान हो जाएगा, दाम का काम हो जाएगा। बाकी के तुकांत आप स्वयं कीजिएगा। हम योग्यता विस्तार के प्रश्न पर आते हैं बच्चों। मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले योग्य तथा ना किए जाने वाले प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे कि कुछ कार्य होते हैं जाने योग्य और ना किए जाने योग्य। तो कौन से किए जाने वाले काम है और कौन से ना किए जाने वाले काम, इसकी सूची आप स्वयं बनाइएगा। तो बच्चों इन नीति वचनों को कंठस्थ कीजिए, यानी कि याद कीजिए, क्योंकि दोहे जो होते हैं अलंकार से युक्त होते हैं, यानी कि ये आपके सौंदर्य को, आपकी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे क्या होगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो दोहों का अनुसरण कीजिए, इसमें छिपी हुई बात को समझिए और लोगों तक समझाने का प्रयास कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।